जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिए। और जो भी शिक्षक साथी अभी मुझे लाइव दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरे 108.39 नंबर हैं और कंसोलिडेटेड रैंक 7738 है। तो ओबीसी में 2579 रैंक है सर, कितनी पोस्ट पे मेरा चयन हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने जो कट ऑफ तैयार किया है, गेस्ट वाइज और नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कैटेगरी वाइज और रैंक वाइज जो मेरा कट ऑफ है वो बहुत शानदार तरीके से मैंने तैयार किया है। तो आपने अगर ये सेशन अभी तक नहीं देखा है, सबसे पहले ये सेशन जरूर देखिएगा ताकि आपके कट ऑफ से रिलेटेड सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो जैसा कि मैंने कट ऑफ तैयार किया 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी भी रैंक 2399 तक है ओबीसी नील ओपन में, तो उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी रैंक है 2579। तो 2399 और 2579 में लगभग 180 रैंक का जो डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस में अगर कुछ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं या फिर कुछ कैंडिडेट्स का वर्ग 1-2 में सिलेक्शन हो जाता है, तो बिल्कुल आपका 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। पर आपको बिल्कुल सेफ जोन चाहिए तो 12,000 अगर पोस्ट आती है तो 12,000 पोस्ट में 2579 रैंक डायरेक्ट ही सिलेक्शन हो जाएगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो या ना हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, मेरी एसटी रैंक 301 है, मार्क्स 99.45 हैं, सेकंड बट मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ और जिसके एग्ज़ाम सितंबर में है, तो सर कितने चांस हैं काउंसलिंग के पहले डीएलएड सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा? तो मेरे सभी शिक्षक साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनके भी अभी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, चाहे बीएड से रिलेटेड, डीएड या फिर आपका ग्रेजुएशन जो भी है, अगर आपके क्वालिफिकेशंस अभी कंप्लीट नहीं है तो उन क्वालिफिकेशंस को जब भी विभाग अपनी विज्ञप्ति जारी करेगा, जब भी विभाग का नोटिफिकेशन आएगा, चाहे ट्राइबल का आए चाहे डीपीआई का, तो उससे एक दिन पहले तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा नोटिफिकेशन से पहले, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पर नोटिफिकेशन के बाद रिजल्ट आता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जब तक काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले नोटिफिकेशन आता है, उसमें कंप्लीट शेड्यूल होता है। इसके लिए मैंने एक बहुत शानदार सेशन बनाया है, जो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा। ढाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर डायरेक्ट जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो मिल जाएगा। वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की, तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जो भी आपके डाउट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक 1194 है, कोई चांस है क्या, प्लीज़ बताइए? तो मैं जैसा कि आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो मैंने कट ऑफ तैयार किया है 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें अगर ईडब्ल्यूएस नील ओपन में किसी की रैंक 1103 तक है, ईडब्ल्यूएस नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1103 तक है, उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक है 1194, तो लगभग 91 रैंक का जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अगर 91 कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाएं या फिर उनका वर्ग 1 या 2 या फिर अदर कोई भी जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके फिर भी चांसेस बनते हैं। और अगर फिर भी आपको इसी रैंक पर बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी के रिजेक्ट हुए आपको सेफ जोन में आना है, तो लगभग 12,000 पोस्ट आएंगी, तो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो मैंने कट ऑफ तैयार किया वो 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग है। और ये वाला कट ऑफ वाला वीडियो अभी तक किसी भी शिक्षक साथी ने नहीं देखा है तो ज़रूर ये वाला वीडियो देखिएगा, इसमें सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और वर्ग 3 की कंप्लीट प्रोसेस वाला भी देखिएगा, तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या अपलोड करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, फिर फाइनली हम वेरिफिकेशन के लिए किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, सारी चीज़ें उसमें वन शॉट में है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल रैंक 4598 और ईडब्ल्यूएस नील ओपन में है 628, 110.95 नंबर हैं। 10,000 पोस्ट में हो जाएगा क्या? बिल्कुल आपका आसानी से हो जाएगा। जैसा कि मैंने कट ऑफ तैयार किया है 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, किसी की ईडब्ल्यूएस नील ओपन में रैंक 1103 तक है, 1103 नील ओपन में, ईडब्ल्यूएस नील ओपन में जिसकी भी 1103 तक रैंक है उसका 100% हो जाएगा। और आपकी रैंक है 628 और आप पूछ रहे हैं 10,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 200% 10,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस नील ओपन में सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 108.99 में ईडब्ल्यूएस 979 रैंक है, तो आपका भी बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। 108.99 में अगर 979 रैंक है तो 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग 1103 रैंक तक
जिनकी भी 1103 रैंक तक है EWS नेल ओपन में, उनका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका भी बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा 979 रैंक पर। सर जी मेरे 109.14 मार्क्स हैं, गेस्ट टीचर हूँ, EWS नेल ओपन 949 रैंक है, अनरिजर्व में 6673 रैंक है, कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल आपका 100% EWS नेल ओपन में सिलेक्शन हो जाएगा और गेस्ट में भी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी भी रैंक 1103 तक है EWS नेल ओपन में, उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई, जनरल फीमेल कैटेगरी 104.36 रैंक है, 2877, एनी चांस? तो अभी जो मैंने कट ऑफ तैयार किया है वो 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग है, और 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी फीमेल को अनरिजर्व फीमेल क्लास में सिलेक्शन चाहिए है तो उसको 1047 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। जिस जिस भी फीमेल की अनरिजर्व फीमेल क्लास में रैंक 1047 तक है, उसका 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और जो आपकी रैंक है वो 2877 है, तो आपके लिए 30,000 पोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जब 30,000 टोटल पोस्ट आएंगी तब अनरिजर्व फीमेल क्लास की 2877 रैंक तक सिलेक्शन होगा। तो अगर 30,000 पोस्ट आती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन भी मेरे शिक्षक साथियों की अभी रैंक ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिनके चांसेस कम हैं, तो वो अभी से वर्ग 1-2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अप्रैल 2023 में वर्ग 1-2 फिर से होने वाला है, तो इस बार जो गलतियां की हैं दोबारा हमें ना करना पड़े, इसलिए आज से ही लग जाइए ताकि वर्ग 1-2 में हम 100% सिलेक्शन ले सकें। और अप्रैल 2023 में उसका एग्ज़ाम होगा और शायद नवंबर-दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी रैंक ओबीसी नेल ओपन में 3458 है, गेस्ट में कितनी रैंक तक हो सकता है? तो जैसा कि ओबीसी में 3458 रैंक है, तो 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग हमने जो कट ऑफ तैयार किया है ओबीसी नेल ओपन में 2399 तक होना चाहिए। पर आपका क्वेश्चन है गेस्ट में कितनी रैंक तक होगा, तो गेस्ट में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गेस्ट में जैसा कि आपको पता है, अगर 11,000 पोस्ट आएंगी तो 25% रिजर्वेशन निकालेंगे, 2750 होगा। और अगर आपको ओबीसी नेल ओपन की बात करनी है तो ओबीसी नेल ओपन में जिसकी भी गेस्ट में 1002 तक रैंक है, ओबीसी नेल ओपन में गेस्ट फैकल्टी में जिसकी भी रैंक 1002 तक होगी, उसका ओबीसी नेल ओपन गेस्ट में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपकी रैंक 1002 तक आती है ओबीसी गेस्ट में नेल ओपन में, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। सर मेरा बीएड है और मैं हैंडीकैप से हूँ और मैं एसटी में हूँ, एसटी कैटेगरी से हूँ, 79.67 नंबर है, मेरी रैंक 91 पे है, तो और मेरा हो जाएगा क्या, बता दीजिए। तो बिल्कुल आपकी रैंक बहुत अच्छी है, 91 रैंक है। और अभी हैंडीकैप की जो अभी मेरिट लिस्ट आई है, अभी जो हैंडीकैप का जो स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा है उसमें हैंडीकैप की चारों क्लास कंबाइंड है, EH VH LD MD। तो जितने दिव्यांग साथी अभी ये सेशन देख रहे हैं तो वो सबसे पहले तो मेरे हैंडीकैप से रिलेटेड 2 सेशन हैं, 20 मिनट के हैं टोटल, तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपकी 91 रैंक है वो हैंडीकैप में टोटल 4 क्लास हैं, उन्हीं 4 क्लास को मिलाकर है, तो जो आपकी क्लास होगी उसमें आपकी 50 के आसपास रैंक होगी और आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे। मेरे मार्क्स 99.01 है, EWS हैंडीकैप में 100 है, क्या हो सकता है? बिल्कुल आपका हो सकता है, क्योंकि जो 100 आपकी रैंक दिखाई दे रही है वो हैंडीकैप की चारों क्लास की मिलाकर है। और जब आपकी क्लास में आपकी रैंक दिखाई देगी कुछ समय बाद, तो वो आपकी रैंक होगी आपकी खुद की क्लास की, और वो 50 के आसपास रैंक होगी, क्योंकि इस 100 में 4 क्लास हैं, EH VH LD MD। तो आपने अगर अभी तक वो दिव्यांग वाला सेशन नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके होने के सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांसेस हैं। ओबीसी फीमेल 2536 रैंक, कोई चांस है क्या? तो जैसा कि मैंने 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ तैयार किया है ओबीसी फीमेल क्लास में ओबीसी फीमेल क्लास में जिसकी रैंक 1047 तक है, ओबीसी फीमेल क्लास में जिसकी रैंक 1047 तक है, तो उसका ओबीसी फीमेल क्लास से सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी जो रैंक है वो है 2536, तो आपके लिए कम से कम 26,000 पोस्ट की आवश्यकता है। जब 26,000 के आसपास पोस्ट आएंगी तब आपका सिलेक्शन होगा ओबीसी फीमेल क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी एससी नेल ओपन में 1153 रैंक है और यूआर में 19,600
1123 रैंक है। तो आपकी एससी नील ओपन में 1123 है, जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया है। एससी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1315 तक है, एससी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1315 तक, उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। और आपकी रैंक 1153 है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एमपी स्टेट रैंक 7155 फीमेल ओबीसी। तो फीमेल में, अगर फीमेल क्लास में ओबीसी में आपकी 7155 रैंक है, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए समथिंग 72,000 पोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जब 72,000 पोस्ट आएंगी, तब ओबीसी फीमेल क्लास की 7155 रैंक क्लियर होगी। सर 111.26 नंबर है, रैंक है 4356, यूआर फीमेल में 749, क्या चांस हैं? और यूआर फीमेल की लिस्ट अलग से आएगी या नहीं? उच्च माध्यमिक शिक्षक में फीमेल मेल साथ में, तो मेल और फीमेल दोनों की लिस्ट साथ में आती है, अलग से आएगी नहीं, बिल्कुल दोनों ही कंबाइंड जो सिलेक्शन लिस्ट रहेगी वो कंबाइंड रहेगी मेल और फीमेल की। उसके अलावा जो आपकी यूआर फीमेल में रैंक है 749, बहुत शानदार रैंक है। जैसा कि यूआर फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 1047 तक है, जो हमने कट ऑफ तैयार किया 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग 1047 रैंक तक है अनरिजर्व फीमेल क्लास में, तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी रैंक तो काफ़ी कम है 749, तो बिल्कुल 100% 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर जी आपने ओबीसी नील ओपन में पोस्ट कम है और रैंक ज़्यादा कैसे है, समझ नहीं आया। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ओबीसी नील ओपन में पोस्ट कम दिखाई दे रही हैं 1114, ओबीसी नील ओपन में 1114 पोस्ट दिखाई दे रही हैं, और मैंने आपको बताया है कि 2399 रैंक तक सिलेक्शन होना है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा, और कई मेरे शिक्षक साथियों को नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। जो आपकी यहाँ पर 2399 रैंक दिखाई दे रही है, इस 2399 रैंक में लगभग 900 फीमेल हैं, फीमेल ओबीसी की जो रैंक इसमें कर रही हैं। 2399 जो रैंक है ओबीसी नील ओपन की है, और ओबीसी नील ओपन की रैंक में मेल ओबीसी के और फीमेल दोनों ही आते हैं। तो फीमेल की रैंक एक यहाँ पर है और एक रैंक यहाँ पर भी है, तो 2399 में लगभग 900 फीमेल इसमें रैंक कर रही हैं। और उसके अलावा कुछ जो मेल हैं और कुछ फीमेल हैं वो अनरिजर्व नील ओपन की सीट उठा रहे हैं। तो अनरिजर्व नील ओपन की सीट जो कैंडिडेट्स ले रहे हैं, तो वो यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, तो कुछ जो सीटें हैं वहाँ जो प्राप्त होंगी वो और रैंक नीचे घटा देंगी। तो इस प्रकार जो 900 फीमेल यहाँ पर रैंक कर रही हैं वो, और कुछ कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व नील ओपन की सीट ले रहे हैं वो, ये सब मिला करके आपकी 2399 रैंक तक आसानी सिलेक्शन होने वाला है ओबीसी नील ओपन में। तो आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर मैं एक गेस्ट टीचर हूँ एससी कैटेगरी से, और मेरे 84 मार्क्स हैं, एससी रैंक है, एससी से रैंक है 14,169, कोई चांस है? तो मेरे शिक्षक साथी, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि आपकी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा है। आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग 1-2 की फिर से वैकेंसी आ रही है, अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम है, आप वहाँ पर अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर एससी में 98.58, एससी नील ओपन में 2350, कितने चांसेस हैं? तो जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, एससी में, एससी नील ओपन में अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो उसको 1315 रैंक तक आना पड़ेगा। 1315 तक अगर किसी की रैंक है एससी नील ओपन में, तो उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। और जो आपकी रैंक है वो आपकी 2350 है, तो 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर 20,000 पोस्ट आती हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नॉर्मलाइज मार्क्स 105.61, कंसोलिडेटेड रैंक 12,603, और यूआर फीमेल क्लास में आपकी रैंक है 2328। तो 2328 रैंक अगर यूआर फीमेल नील में है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसको भी यूआर फीमेल क्लास से सिलेक्शन चाहिए तो उसको 1047 रैंक के अंतर्गत आना पड़ेगा 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। और आपकी जो रैंक है वो है यूआर फीमेल क्लास में 2350। तो 2350 के लिए लगभग 24 से 25,000 पोस्ट आएंगी, तब अनरिजर्व फीमेल क्लास में 2350 रैंक क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
EWS हैंडीकैप रैंक 125 फीमेल क्लास हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल आपके चांसेस हैं, क्योंकि जो आपकी 125 रैंक है वो हैंडीकैप की चारों क्लास को मिलाकर कंबाइंड है। तो जब आपकी क्लास मतलब EH VH LD में से एक कोई आपकी क्लास होगी, उस क्लास में आपकी जो रैंक होगी वो 50 के आसपास होगी, और 50 के आसपास अगर आपकी क्लास में रैंक है तो आपके बिल्कुल 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। सर मेरे 112.18 मार्क्स हैं और EWS में आपकी रैंक है 482। तो बिल्कुल EWS में 482 रैंक है, जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर वर्ग 2 की जनरल की गेस्ट टीचर की लिस्ट क्यों नहीं आई है? तो मेरे जो भी शिक्षक साथी वर्ग 2 में परेशान हो रहे हैं, मैं उसके लिए एक बहुत शानदार सेशन लेके आने वाला हूँ। कुछ ही समय में आपको वो सेशन प्राप्त हो जाएगा, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपकी बात है गेस्ट की लिस्ट क्यों नहीं आई, तो मैंने जैसा कि देखा है कुछ सब्जेक्ट में गेस्ट की लिस्ट नहीं आई, क्योंकि गेस्ट की पोस्ट कंप्लीट भर चुकी होंगी पिछली ही काउंसलिंग में। और कौन कौन से सब्जेक्ट में आई है, तो मैंने देखा है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में गेस्ट की लिस्ट आई है और संस्कृत सब्जेक्ट में आई है। इंग्लिश और संस्कृत दो सब्जेक्ट में गेस्ट की लिस्ट आई है, बाकी सब्जेक्ट में वर्ग 2 ट्राइबल डिपार्टमेंट में नहीं आई है। तो और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।